उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की जड़ें गहरी हैं और आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसे आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। कैसे सूबे के मुखिया के सख्त कदमों के बाद भी प्रदेश में कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं। छुपकर ये क्या क्या खेल खेल रहे हैं। कट्टरपंथियों ने एक व्यक्ति के साथ जो ज्यादती की वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक व्यक्ति को कट्टरपंथियों ने 12 साल तक बंदी बनाए रखा, उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसके साथ इतनी कट्टरता की कि सुनने वालों की भी रूह कांप जाए। क्या है ये पूरा मामला, बताऊंगी आपको विस्तार से। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां एक शख्स संतोष शुक्ला को 12 साल तक कैद में रखा गया है। बंदी बनाकर उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया और तरह तरह के जुल्म किए गए। लेकिन अब ये उनकी घर वापसी हो गई है और आरोपियों को कड़ी सजा मिल रही है। संतोष शुक्ला की कहानी भी दिल दहला देने वाली है। संतोष 40 साल के हैं और मूल रूप से मध्य प्रदेश के सागर से हैं। 12 साल पहले उन्हें नौकरी और शादी का लालच देकर प्रतापगढ़ लाया गया, जिसमें मुख्य आरोपी बदरुल जमा था, जो कुटलिया गांव का रहने वाला था। और बदरुल और उसके साथियों ने संतोष को पहले बहकाया, फिर कैद कर लिया। उन्हें घरेलू नौकर की तरह इस्तेमाल किया, उन्हें बंधक बना लिया। संतोष का आरोप है कि उन्हें दाऊदनगर मस्जिद में ले जाकर जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। उनका नाम बदलकर शेर अली खान रख दिया। इतना ही नहीं, फर्जी दस्तावेज बनवाकर उनका आधार कार्ड भी बदल दिया गया ताकि उनकी असली पहचान मिट जाए और कोई उन्हें ढूंढ ना सके। संतोष ने बताया कि उन्हें अपनी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ मांस खाने को मजबूर किया जाता था, खासकर गौमांस। अगर वो विरोध करते थे और भागने की कोशिश करते थे तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। 12 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। संतोष ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़े गए और ज्यादा प्रताड़ित किए गए। 20 फरवरी को भी उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन बदरुल और उसके 5-6 साथियों ने मिलकर उसे फिर पकड़ लिया और पीटा। किसी तरह छिप छिपाकर वो जेठवारा थाना पहुंचे और अपनी आप बीती बताई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। संतोष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं और उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम कानून की धारा 3 और 5(1) लगाई गई। मुख्य आरोपी बदरुल जमा को सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया गया, फिर स्वाट टीम और सर्विलांस की मदद से बाकी 3 आरोपी इमरान और अन्य शामिल थे, उनको भी पकड़ लिया गया। कुल 4 लोग अब पुलिस की हिरासत में हैं। प्रतापगढ़ पुलिस के अनुसार जांच अभी जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है, कोई गिरोह है, ये किस तरह से काम कर रहे हैं जो इस तरह से जबरन उनका कन्वर्जन कराया गया। और फिर पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए और संतोष की घर वापसी हुई है। 1 मार्च को प्रतापगढ़ आश्रम वैदिक मंदिर मकोइया कुंडा में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। सनातन हितकारिणी न्यास संस्था ने पहल की। वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और शुद्धिकरण की रस्मों के साथ संतोष ने दोबारा सनातन धर्म अपनाया और अब अपने परिवार के साथ सुरक्षित है। संस्था के लोगों ने बताया कि सत्य कभी हार नहीं मानता और ये घटना मजहबी कट्टरता के खिलाफ एक मिसाल है। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि समाज में ऐसी कट्टरता अभी भी मौजूद है। आज जैसे ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर पहुंच गए, घर वालों से मिल गए। कितने साल तक कैद रहे और क्या क्या प्रताड़ना दी गई आपको इस दौरान? यही तो करीब 10-12 साल रहे साहब। कहाँ? कुटलिया में बदरुल जमा के घर। क्या क्या हुआ था आपके साथ? कलमा भी पढ़ा दिए, बोलते थे नमाज भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, रोजा भी रखो। जहां लोग जबरन किसी की आस्था बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानून और पुलिस की सख्ती से इंसाफ मिल रहा है। किस तरह से संतोष को फंसाया गया, उन्हें बंदी बनाया गया और ऐसे कई मामले हम हर रोज देखते हैं। कभी महिलाओं और लड़कियों को लव जिहाद के मामलों में फंसाया जाता है, तो कभी लड़कों और आदमियों को नौकरी के झांसे में। कई बार उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, कई बार उन्हें कई तरह के लालच दिए जाते हैं। और ये जो मामला है वो बेहद गंभीर, संवेदनशील और चौंका देने वाला है, क्योंकि 12 साल तक वो संतोष को अपनी गिरफ्त में रखे रहे, उन्हें बंदी बनाए रहे। हालांकि राहत की बात है कि अब घर वापसी हो गई है और संतोष सुरक्षित है। आपको क्या लगता है इस खबर पे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।